नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से एक बार जीतने की आस, खुद पर विश्वास, सीखने का प्रयास, पीएसएस क्लास में स्वागत है। जिसने मान लिया है हार, अब वही करेगा प्रहार, क्योंकि पीएसएस क्लास दे रहा है उसे आहार। आप सबको पता ही है कि हम लोग पहले पार्ट का संख्या पद्धति मैथ में पढ़ रहे हैं, उसका हम लोग 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज है तीसरा एक्सरसाइज। तीसरा एक्सरसाइज है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, यानी कि जोड़ना रहेगा, फिर घटाना रहेगा और गुणा करना रहेगा, इज इक्वल टू रख के, ठीक बराबर रहेगा, कुछ रहेगा। जैसे एक संख्या देख लीजिए, दो संख्याओं का योग 46 और उनका अंतर 14 है। हम लोग को पकड़ना क्या रहता है, इसमें दो संख्या, कितनी संख्या है, दो। मान लीजिए पहली संख्या हो गई, पहली संख्या हो गई x, पहली संख्या x, और दूसरी संख्या हो गई हमारी y। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, उन दोनों का योग पहले कह रहा है 46, यानी कि x प्लस वाई बराबर दिया है हमारा 46, x प्लस वाई बराबर 46। फिर उनका अंतर यानी कि घटाना, उन दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 14। अब इसको हल करेंगे हम लोग, देखिए जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। y से y खत्म, क्योंकि एक प्लस एक माइनस घटेगा, खत्म। और ये 2x और बराबर इन सबको 6 4 10, 4 1 5 1 6। अब ये गुणा का चिन्ह होता है, उधर जाएगा भाग, 2 1 कम 2, 2 से कितने बार 30, यानी कि x का मान कितना आ गया 30, x का मान आ गया 30। तो y का मान चाहिए दूसरे का, इसी में रख देंगे। 30 में कितना, जैसे x का रख दे, हम लोग का पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 46, x प्लस वाई बराबर 46। यहाँ पर x का मान मिल गया है 30, y का मान नहीं पता है, तो ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस, 46 माइनस 30 बराबर 16। तो ये पहली संख्या हम लोग का x बराबर 30 आ गया और y बराबर 16। 30 में से अगर 16 घटा दे तो 14 आ जाएगा, और 30 में 16 जोड़ दे तो 46 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं लगा पाते हम लोग, तो ऑप्शन पे जाएंगे, ऐसे ऑप्शन लेंगे, 30 और 16 है, 30 और 16 अगर जोड़ेंगे तो 46 आना चाहिए, और 30 में से 16 घटाएंगे तो 14 आना चाहिए। हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटती है। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग, फिर कह रहा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है, उनके अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या है x, तो कह रहा है संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। छोटी संख्या हम लोग को पता है, बड़ी संख्या हो गया x, तो x प्लस 10 योग हो गया, और कह रहा है उनके अंतर का दुगुना, अंतर ले लीजिए x माइनस 10, तो कह रहा है अंतर का दुगुना, किसका, अंतर का दुगुना क्या है, संख्याओं का योग है। निकालते हैं, इसको हल करते हैं। x प्लस 10, 2 का गुणा 2x, और प्लस माइनस माइनस 2 दाएं 20, ये प्लस x है, ये इस x को उधर ले जाएंगे, 2x माइनस x, ये 10 है, फिर ये माइनस इधर आया प्लस, घटा देंगे, ये बचा x और 20 और 10 30, x इज इक्वल टू 30। दूसरी संख्या का मान आ गया 30, बड़ी वाली संख्या का मान आ गया 30 और छोटी वाली संख्या का मान 10। अब इसको सिद्ध कर लेते हैं, सही है या नहीं सही है। मान लीजिए दोनों संख्याओं का ऐड करते हैं, 30 और 10 दोनों को जोड़ते, ऑप्शन से करना होता है, आ गया हमारा 40। कह रहे हैं उनके अंतर का दुगुना है। अब इनका अंतर निकाल लेते हैं, ये अंतर कितना आ गया 20, हाँ 20 का दुगुना 40 है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सही। ऐसे ऑप्शन से कर सकते हैं और ऐसे लगा कर सकते हैं। अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अंतर 15 है,
जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। संख्या बताइए। फिर दो संख्याओं का अंतर मान लीजिए, पहला संख्या x और दूसरी संख्या y। दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर 15, और फिर जबकि उनके योग का 11वां भाग यानी कि अब x प्लस वाई का 11 भाग कितना है 5, तो x प्लस वाई निकाल ले। 11 पचे 55, 11 पचे 55। अब दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो x y से y खत्म, x और x 2x और ये हो गया पूरा 70। अब 2 से 70 में क्या कर देंगे भाग, 2 1 कम 2, 2 से 70 कितने बार 35। यदि बड़ी संख्या 35 आ गई तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई दिया है हम लोग का 15, x माइनस वाई दिया 15। यदि x का मान 35, यदि x का मान 35 तो माइनस वाई 15 माइनस 35 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस और माइनस प्लस, यानी कि पहली संख्या x का मान आ गया 35 और y का मान आ गया 20। अब देखिए हल कैसे हुआ है, दिया था उनके योग का 11वां भाग, x प्लस वाई का 11वां भाग, 11वां भाग मतलब उसमें भाग देते हैं, x प्लस वाई का 11वां भाग 5 है। तो फिर बताइए संख्या कौन सी संख्या होगी, दोनों संख्याओं का मान बताना था। तो पहली संख्या आ गया 35 बड़ी वाला और छोटी वाला आ गया 20। इसी प्रकार किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा। मान लीजिए वह संख्या है x, वह संख्या है x, तो x में से 10 घटाने पर, x में से 10 घटाने पर उस संख्या के व्युत्क्रम का, संख्या x है इसका व्युत्क्रम 1/x का 75, कितना 75 गुना। तो संख्या बताइए, यही से निकालेंगे। x का इधर गुणा हो जाएगा x² और इधर 10x और बराबर 75। अब बराबर को इधर लाएंगे x² माइनस 10x माइनस 75 बराबर 0। ये बन गया हम लोग का द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे, पहले में यहाँ एक छिपा होता है, 75 कम 75, फिर 75 का निकालेंगे गुणनखंड, 15 पचे 75, 5 कम 5। किस संख्या का गुणा कर दे कि 75 आ जाए, और यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब किस संख्या में से घटा दे कि 5 आ जाए। ऐसी संख्या चुने जिसका गुणा करने पर 75 आए और फिर घटाने पर 10 आए। तो 15 पचे 75 गुणा करने पर, और 15 में से 5 गया 10। अब इसको मिटाते हैं, यही बगल में हल करते हैं। देखिए x² था, अब हम माइनस 10 था तो माइनस 10 तब भी आएगा। 15 माइनस 5 तो क्या बचेगा 10, 15 माइनस 5 तो घटाएंगे 10। अब x² माइनस 15 और ये x, 15x माइनस 5 और x, ये माइनस प्लस और माइनस 75। अब इसमें देख लीजिए x कॉमन है, x माइनस 15, इसमें 5x कॉमन है, बचेगा x 5 बस कॉमन, कितना कॉमन है 5, बचेगा x और ये प्लस माइनस माइनस 15 पचे 75। जब इसको हल करते हैं देखते कौन सा माइनस वाला है, तो ये x माइनस 15 वाला माइनस वाला है, तो इसको 0 बराबर, तो x इज इक्वल टू 15। हमारी संख्या कौन सी थी 15। सबसे पहले हम लोग ये थे वो उस संख्या में से 10 घटाए थे, फिर उसके व्युत्क्रम का 75 प्राप्त होता है हमको, तो उसके बराबर रख दिए, द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणनखंड ऐसा निकाले कि घटाने पर 10 आ जाए या जोड़ने पर 10 आ जाए, तो फिर उसको हल करेंगे। आ गया हमारा 15 पचे 75, 15 में से 5 जाएगा 10 बचेगा। 15 को फिर इसमें से x हम क्या कर लिए कॉमन, तो बचा हमारा x कॉमन किए तो एक x बचेगा,
इसमें से x निकाल लिए तो 15 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन था हम लोग का, 5 कॉमन था। क्या कॉमन था, 5 कॉमन कर लिए तो x बचा, और फिर 15 बचे 75। अब ये देखिए दोनों सेम था, ये प्लस है x प्लस 5, इसलिए इसको हम नहीं ले रहे हैं, लिए किसको, x माइनस 15 को, x इज इक्वल टू 15। हमारी संख्या कितनी हो गई, 15। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं, इसको नहीं मिटाएंगे, इस वाले क्वेश्चन को मिटाते हैं